जिनने मारा वो कलमा का अपमान था कि नहीं था सर? कलमा का अपमान था नहीं था? क्रिमिनल और चोर का कोई धर्म नहीं होता। क्रिमिनल क्यों नहीं था सर? कैसा नहीं था? जिसने बोला इस देश के मुसलमानों को उनका विद्रोह करना चाहिए ना। यहाँ भी जय श्री राम के नारे लगा के लोग मारे हैं। कहाँ पे हम बोले हनुमान चालीसा कुछ भी एक घटना बता दीजिए जहाँ पे जय श्री राम या हर हर महादेव बोल के किसी ने बम फोड़ा हो या मारा। डंके की चोट पर बोलना चाहिए कि हमारे कलमा का विद्रोह हुआ है। आपने जैसी बात बोली भाई, नहीं मुर्शिदाबाद का क्यों भूल जाते हो भाई? हम यहाँ पर संभल क्यों भूल जाते हैं? सच्चाई बोलने के लिए जो ना बड़ा जिगरा चाहिए। ये कमी है सबसे ज्यादा फोर्स की। सर क्या नाम हुआ? यूनुस नाम है, बताएं आप। कहाँ से आप? मुरादाबाद से हैं। मुरादाबाद से। सर क्या कहेंगे, ये जो भारत पाकिस्तान के बीच इतना ज्यादा टेंशन बढ़ते जा रहा है, आखिर भारत को क्या कदम उठाना चाहिए इस आतंकवाद के खिलाफ, और जो हुआ उसको आप कैसे देखते? देखिए ये तो सबसे ज़्यादा कमी जो ना सच्चाई बोलने के लिए जो ना बड़ा जिगरा चाहिए। ये कमी है सबसे ज़्यादा फोर्स की, सबसे ज़्यादा वहाँ की लोकल पुलिस की, जो वहाँ पे जहाँ जो बोले। एक बात बताइए मुझे मैम कि मुझे नहीं पता कि यहाँ से सीधा जाने का रास्ता इधर है। अगर मैं लोकल हूँगा तो मुझे पता होगा ना कि शॉर्टकट कहाँ पे है। आज ये बताइए कि जो लोग आए थे कश्मीर, क्या बोलते पाकिस्तान से जो लोग आए थे, वो कहीं ना कहीं तो रहे होंगे, कहीं ना कहीं तो खाए होंगे, किसी ना किसी ने तो गुजारा दिया होगा ना उनको। दो लोकल आतंकवादी थे उसमें। देखिए मैं तो बार बार वही बात कहना चाह रहा हूँ कि हम लोगों को सारों को इकट्ठा हो गया, उनके खिलाफ जितने से जितना हो सकता है उनके खिलाफ जाना चाहिए। और ये समय ऐसा है कि हमें इकट्ठा होगा सारे पूरे देशवासी। भाई वो एक आदमी पे हमला नहीं है, पूरे देशवासियों पे हमला है। मैडम कैसे होंगे एक बार बताइए? हमारे देश की इतनी बड़ी पार्टी जिसने 70 सालों तक इस देश पे राज किया, सरकारें बना के रखी, उसको शर्म नहीं आई एक ऐसा पोस्टर अपने ऑफिशियली पे पेज पे डालती है प्रधानमंत्री का? कैसे इकट्ठा हो जाएंगे जब हमारे देश का विपक्ष का पार्टी ऐसे काम कर रही? तो हम उम्मीद किससे कर सकते हैं? और मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ राजनीति खेल रहे हैं, पर गारंटी के चोट के साथ बता रहा हूँ, जिस राजा को हमने दिल्ली की कुर्सी पे बैठाया हुआ है उस पर 140 करोड़ जनता भरोसा करती है, और हमें भी भरोसा है। अभी 7 दिन हुआ है, आप कुछ घंटे कुछ दिन इंतजार करिए, पाकिस्तान में धुआं होगा। भरोसा है आपको सरकार? बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल भरोसा, बिल्कुल होनी चाहिए। और जो कह रहा है, जो पाकिस्तान का मंत्री चिल्ला के कह रहा है कि हमारे पास परमाणु है, हम परमाणु मारेंगे, मैं बता देना चाहता हूँ सर, मैं बता देना चाहता हूँ, जहाँ से वो मंत्री निकला हुआ है, जहाँ से वो आतंकवादी निकला हुआ है, वो परमाणु का संग वहीं घुसेड़ देंगे। हमें धमकी देने की जरूरत नहीं है। हमारे ऊपर अगर परमाणु छोड़ोगे तो हमारा एक स्टेट बर्बाद होगा, हमारा एक स्टेट बर्बाद होगा, पर हमने गलती से छोड़ दिया तो पूरा पाकिस्तान 72 दूर तक होगा। एक और चीज में क्यों होता है? नहीं, हमेशा आतंकवाद कश्मीर में ही क्यों घुसता है? हिम्मत है तो कभी यूपी बिहार झारखंड में घुस के देखा है? बॉर्डर है ना, राजस्थान की बॉर्डर भी है, राजस्थान का भी बॉर्डर है, उसके बाद बहुत सारे स्टेट लगते हैं पाकिस्तान के बॉर्डर्स के, पर आपने कभी सुना कि वहाँ आतंकवादी घुस गए, वहाँ हमला हो गया? क्यों? क्योंकि लोकल जो पब्लिक है ना, जब तक उसकी मिली भगत नहीं होगी, उसका सपोर्ट नहीं होगा, तब तक ऐसा नहीं हो सकता। और मैं साफ सीधी बात बोलता हूँ कि इस देश में लोग कहते हैं कि हम इस देश में कई पूरे विश्व में मुसलमान भी चिल्ला के कहते हैं कि हम इस्लाम को मानते हैं, हम पैगंबर मोहम्मद को मानते हैं। जिनने मारा वो कलमा का अपमान था कि नहीं था सर? सर अच्छा, धर्म पूछकर मारा गया, इस बात को मानते हैं? कलमा का अपमान था नहीं था? क्रिमिनल और चोर का कोई धर्म नहीं होता। क्रिमिनल क्यों नहीं था सर? कैसा नहीं था? जिसने बोला इस देश के मुसलमानों को उनका विद्रोह करना चाहिए ना, डंके की चोट पर बोलना चाहिए कि हमारे कलमा का विद्रोह हुआ है। मोहम्मद साहब के नाम पर संगठन बनाए, सुनिए, मोहम्मद साहब के नाम पर आतंकवादी संगठन बनाए हुए, मैं तो कहता हूँ विश्व के जितने मुसलमान हैं उस आतंकवादियों को फूंक देना चाहिए। सर आप इस बात को मानते हैं कि नहीं कि वहाँ पे धर्म पूछकर हमला किया गया है पर्यटकों पर? ऐसा है, मेरी बात सुनिए आप, कोई भी धर्म दुनिया का कोई खराब नहीं है। सर ये धर्म पूछकर हमला हुआ है? और सुनिए मैं बताता हूँ, होने के बाद, इतना होने के बाद आज भी मुसलमानों की आँख खुल जानी चाहिए, पूरे विश्व के मुसलमानों की आँख खुलनी चाहिए और इसके मुखालफत में खड़े होकर के आना चाहिए। सर आप मानते हैं कि नहीं इस बात को कि वहाँ पे जो हमला हुआ पर्यटकों पर, निहत्थे पर्यटकों पर, जिस एक सेकंड सर रुके ना सर। मेरे बेटे की अभी शादी हुई है, 12 अप्रैल की शादी थी मेरे बेटे की। मैं खुद अपना सोच रहा था कि बेटे को और अपने बेटे की बीवी को उनको बाहर घूमने के लिए भेजूं, मैं हिम्मत ही ना पड़ रही जो भेजें कहीं। मैम हालात ऐसे हैं, भेजेंगे, जब हालात किसी चीज को खत्म करके वो तुम्हारे हम तुम्हारा भी इंतजार कर रहे हैं सर वहाँ जो हम आपका इंतजार कर रहे हैं। पैदा ही नहीं होगा आतंकवादी,
मोदी जी ने और 140 करोड़ जनता ने तय कर लिया है कि पाकिस्तान में हम धुआं धुआं ऐसा करेंगे कि जिस कोख से कोई पैदा होकर ये सोचेगा कि हम आतंकवादी बनेंगे ना, तो उसको 2025 याद रहेगा। मैम सुनिए, मैं कहना चाहता हूँ कि हमेशा अटैक कश्मीर में ही घुस के क्यों करते हैं? पाकिस्तानी कश्मीर में क्यों घुसते हैं? गुजरात भी बॉर्डर लगता है पाकिस्तान का, राजस्थान भी लगता है, पंजाब भी। एक मिनट। क्या नाम? हाँ, मेरा नाम पीयूष है। हाँ, मेरा एक सवाल है, कल को अगर भारत का युद्ध होगा पाकिस्तान से, क्या इंडिया का मुसलमान पाकिस्तान के विरुद्ध हथियार उठाएगा कि नहीं? हथियार उठाए? बिल्कुल उठाएगा, उठाते आए हैं। पूछ रहा है, ये बेवकूफ सवाल पूछ रहे हैं। अरे ये बताओ, ये बेवकूफ, इनको पता ही नहीं। जनरल उस्मान ठीक है, अभी की स्थिति पे भी तो हो सकता है सर। सर पहले उठाया आपका, से पूछो, ब्रिगेडियर उस्मान का नाम सुना है इन्होंने? देखिए, सब लोग पे उंगली नहीं उठाएंगे, सब लोग पे। देख भाई बोल रहा है, ये सही बात बोल रहा है। कुछ लोग हैं कि सोच रखते हैं भारत, खाते हैं भारत का, सुनिए, खाते हैं भारत का और गाते हैं पाकिस्तान का। तो कुछ लोग एक सेकंड चाहिए यहाँ से। एक सेकंड देखिए, यहाँ पे ये वीडियो देखिए, ये कौन लोग हैं पाकिस्तान का झंडा उठाते हुए? कौन लोग हैं? मैं सब पे नहीं बोलूंगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, कुछ लोग आ गए, बोले कि नहीं हम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाएंगे, सुनेंगे। 144 लग गया राजस्थान में, तो हम इनके ऊपर में कैसे भरोसा करें? 2.5 फ्रंट इस देश में हो जाता है। नेहा सिंह राठौर और भी सब लोग हैं, रवीश कुमार हो गए, इन लोग हो गए। आज सिंह राठौर को एमपी बनना, हमें एमपी नहीं बनना, हमें अपने देश के लोगों की सुरक्षा के साथ हमेशा खड़ा रहना है। ये हमारे परिवार के लोग हैं। अगर मेरा ऐसा नहीं है कि तुम सोचो कि मैं अगर मुस्लिम हूँ तो तुम मेरे भाई नहीं हो। अच्छा सर, धर्म पूछ करके हमला करने के पीछे की मंशा क्या है? बहुत बुरा किया है। अगर मेरे जैसे का मौका लगे तो उसे पकड़ के इतना मारूं, जिंदगी मत की, उसे इतना मारे कि उसका कुचला बना दे मारते मारते, जो काम उसने किया है। हाँ, और हम जितनी भी यंग जनरेशन है, सारी को मिलके ऐसे लोगों का इतना विरोध करना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या के बाद में कहाँ पे कौन सा प्रदर्शन हुआ ये बताइए भाई। आप जो कह रहे हो हम भी इंडियन है भाई। अब जो पाकिस्तान ने जो ऐसा किया तो पाकिस्तान को करारा। क्या नाम है? क्या नाम? मेरा नाम एहतशाम है। कहाँ से आ रहे हो? मैं यहीं से दिल्ली से हूँ। तो आप जो कह रहे हो पाकिस्तान मुस्लिम, भाई आप एकदम पॉइंट आउट कर रहे हो इंडियन मुस्लिम को। भाई हम तुम्हारे भी भाई है भाई। और क्या नहीं भाई बनने का जरूरत नहीं है। मुर्शिदाबाद में क्या हुआ? मुर्शिदाबाद भाई, अभी जिस टॉपिक पे बात कर रहे हो उस पे करो ना। आपने जैसी बात बोली भाई। नहीं, मुर्शिदाबाद का क्यों भूल जाते हो भाई? हम यहाँ पर संभल क्यों भूल जाते हैं? संभल क्यों बोलो ना, बात वहीं ले जाओगे भाई। अभी इंडिया पाकिस्तान हो रहा था ना, अभी इंडिया पाकिस्तान हो रहा था भाई। अब जब भाई तुम बोल रहे हो पाकिस्तान का कह रहे हो ना, अब जिसने वहाँ कश्मीर में जिसने भी सपोर्ट किया उसको सबको फांसी दो, सबको मारो। हम क्यों बोलिए? 83,000 महिलाएं ऐसी हैं जो रहती यहाँ पर हैं मगर शादी पाकिस्तान में जाके की है। 83,000 महिलाएं। क्या इस मुल्क के 20-30 करोड़ मुसलमान नहीं थे क्या? करना चाहिए पाकिस्तान को, आज ही जवाब देना चाहिए। कल की बात छोड़ो, आज ही करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? कैसे करना? ऐसे उन्होंने हमारे साथ किया, वैसे ही हमें करना चाहिए। क्या जवाब होना चाहिए? ऐसे जिस तरीके से धर्म पूछ कर मारा गया किसी निहत्थे को, हमें मारने चाहिए वहाँ पे जाके। भाई जब उन्होंने हमारे मारे तो हमारा हम भी जाकर धर्म पूछ के मारे। नहीं, धर्म पूछ की उसकी क्या बात है? उन्होंने हमारे मारे, हम भी मारेंगे। बात क्या? उन्होंने हमारे धर्म पूछ के मारे हैं सर। तो हम भी मारा पढ़वा के मारा है। हनुमान चालीसा पढ़ने बोले। क्या बात कर यार, यहाँ भी जय श्री राम के नारे लगा के लोग मारे हैं। कहाँ पे जैसे हम बोले हनुमान चालीसा? कुछ भी कह रहे हैं। बता दो ना मुझे, एक घटना बता दो। नहीं, एक घटना बता दीजिए, एक घटना बता दीजिए जहाँ पे जय श्री राम या हर हर महादेव बोल के किसी ने बम फोड़ा हो या मारा हो। प्लीज मेरी बात सुनिए। जय श्री राम या अल्लाह अकबर या तुम्हारा जो है ये लोगों को मारने के लिए थोड़ा ही बनाया गया है। अल्लाह अकबर का नारा लगा के बम फोड़ा गया है भारत में, और एक जगह नहीं बहुत जगह पे फोड़ा गया है। जो लोग कर रहे हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह का मतलब क्या है? भगवान। अल्लाह के नाम से भगवान को हम क्यों पूछते हैं? ये कितने % मुसलमान इस बात को समझ रहे हैं सर? आज के डेट में कितने % मुसलमान है? ये जो है मैं कहता हूँ पूरे देश का मुसलमान जो है पूरी फोर्स के साथ खड़ा है, पूरी सरकार के साथ खड़ा है। और हम पूरे जो सोशल मीडिया पे अभी जो आसिफ मुनीर है उसे हमने अल्टीमेट दे रखा है। अगर आसिफ मुनीर अपनी तू खैर समझ ले,
अगर ऐसा अगर कोई हमला देश से गायब है सर। है वो इसीलिए तो गायब है, उसके पिटने के नंबर आ गए हैं। जब पाकिस्तान बना था 95% मुसलमान ने वोट किया था कि पाकिस्तान बनना चाहिए। आज यहाँ के पाकिस्तान मैंने यहाँ के मुस्लिम बोल रहे हैं कि नहीं हम पाकिस्तान में जाएंगे मारने के लिए। गजब का बात बोल रहे हैं। इस देश का और इस कश्मीर का मुसलमान, एक मिनट भाई, इस कश्मीर का मुसलमान इतना अच्छा है, ठीक है, कि जब लोगों पे वहाँ गोलियां चलने लगी तो जिस घोड़े का रेट, जिनका किराया 400 रुपए था, उनका गोली चलने के वक्त 4000 कर दिया गया। ठीक है तो ये एक लास्ट बात बोलना चाहूंगा। इस देश में सच बोलना सीख लीजिए। इस देश में आतंकवाद का धर्म है, आतंकवाद का धर्म है, और वो लोग मुसलमान थे, ये बात एक्सेप्ट करना सीख लीजिए इस देश में। एक मिनट मैम, आपने बोला कि 4000 बोला, ठीक है, तो जान से बढ़कर है 4000। आप अरे यार, कैसी अगर बात कर रहे हो यार, वहाँ पे फ्री में ले जाना चाहिए था लोगों को। एक ये अभी बहुत लोग ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि 26 लोग तो मरे हैं, उसमें एक मुसलमान भी मरा है, उसको ज्यादा ग्लोरीफाई कर रहे हैं, एक मुसलमान मरा है। एक बात बताइए, यहीं पे अगर आप खड़े होंगे ना, यहाँ पे कुछ होगा ना, तो सब फोटो अपना कैमरा निकाल के उसका शूट करने लगेंगे। मगर शूटिंग किसका हुआ? शूट किसका हुआ? जो इंसान कंधे पे ले जाके एक जो वहाँ का जो लोकल है उसका शूट हुआ, कि वो बचा रहा, उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। क्यों उन लोग क्यों नहीं वो फोटो निकाले और आतंकवादी का फोटो खींचे, वीडियो बनाए? क्यों नहीं बनाए? ये सोचने वाली बात है कि नहीं? क्योंकि सारे लोग मिले हुए थे, जितने लोग भी वहाँ पर 36-35 घर क्या बोलते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, उनके घर में वो मिले हैं, बॉक्सेस मिले हैं, वो खंडर क्या बोलते हैं उसको, बंकर मिले हैं जो पाकिस्तान तक जाते हैं। इसका क्या साफ तो वो कर रहे हैं। जो लोगों ने किया है, जो उन्हें सफ़ेद कफन में भेजा है, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि वो अपने आप पे ये ना सोचे कि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम किया है। वो ना तो आलिम है और ना इल्म के जानकार हैं। आलिम का मतलब ये होता है अगर गलत है तो उसे सही रास्ते से रोकना। इल्म की जानकारी वो है कि इल्म अगर आदमी को नहीं है तो इल्म हासिल करना और बुराइयों से बचना। वो इतने बुरे गंदे नीच आदमी हैं, उन लोगों की सोच इतनी ख़राब है। ये हमारे दिल्ली वालों को, यूपी या और जितने भी 27-28 प्रदेश के लोगों को छोड़ के कश्मीर के लोगों को, उन लोगों को इतनी मार देनी चाहिए। कश्मीर की जनता उन लोगों को इतना मारा है, उनका वो हसर कर दे कि आने वाले कल में उनकी 7 नस्लें ये याद रखें कि कश्मीर के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी की जान लेता है तो उसका हसर ये हो जाएगा। कश्मीर तो पुराना ऐसे धर्म के नाम पर हमला करना, इससे जाना जाता है सर। एक बात तो मैं कश्मीरियों की अल्टीमेट देना चाहता हूँ कि कश्मीर के खुद वहाँ के जो लोग हैं, जो 5 महीने में 1 साल की रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, उन्हें इकट्ठा हो गए, उनके साथ एक अपनी मेजॉरिटी बना के ये आज से ये सोच लें कि मेरी ये जंग है कि अगर मेरा यहाँ जो कोई टूरिस्ट है वो मेरे लिए भगवान है, मेरा मेहमान है, और मैं इसकी पूरी लेकिन वही काश्मीरी है ना सर, एक सेकंड आ रहे सर, वही काश्मीरी है ना जो धर्म के नाम पर कब से हमला करते आया है। वहाँ के पंडितों को वहाँ से पलायन करना पड़ा, ऐसी स्थिति उत्पन्न किया वहाँ के लोगों ने। ये वही कश्मीरी की बात कर रहे हैं आप आज भी, और उसी कश्मीर में फिर से एक बार धर्म के नाम पर हमला हुआ है। किस कश्मीरी की बात कर रहे हैं आप? मैं उन्हीं कश्मीरियों की बात कर रहा हूँ। पहले जनता इतनी पढ़ी लिखी समझदार नहीं थी, आज हर आदमी पढ़ा लिखा समझदार जनता एजुकेटेड है। जो हमारे बेगुनाह लोग मारे हैं, ये बहुत बड़ी दुख भरी बात है। ये जो लोग ये मत कहो, जो लोग इतना लोग बोल रहे हैं ना, कभी इन्होंने कैंडल मार्च निकाला कि जो बोल रहे हैं कि टूरिस्ट इतने सेफ है, आइए कश्मीर में टूरिस्ट सेफ रहेंगे, तो ये कैंडल मार्च एक बार निकाले ना कि कश्मीरी पंडित आइए यहाँ पे बसिए, हम उनके लिए कैंडल मार्च निकालते हैं, बोले ना एक बार। अगर ये पंडित जो आपके वहाँ के मुस्लिम जो है, आपके वहाँ के जो कश्मीरी लोग हैं, इतना एडुकेटेड हो गए हैं, आप कह रहे हैं कि पहले की तुलना में अब बहुत कुछ बेहतर हो गया है, वहाँ के लोग बेहतर हो गए, मानसिकता उनकी अलग हो गई है, क्यों नहीं कश्मीरी पंडितों को क्यों नहीं आज बुला रहे हैं? ये तो हमारे जो वहाँ के गवर्नर रहे थे सतपाल मलिक, उन्होंने भी कहा कि मैंने यहाँ पे कश्मीर में बदलाव किया है। तो आज सतपाल मलिक को भी वहाँ कश्मीर में जाना चाहिए, और सभी लोग जो हमारे पॉलिटिकल नेता हैं, जो कमरे में बैठ के जो है ना यहाँ पे मलाई खा रहे हैं और जो इस तरीके की बात कर रहे हैं, इन्हें घर से बाहर निकल के पैदल यात्रा करके कश्मीर तक जाना चाहिए